अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अकबर ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता और उनके स्पीच के बारे में कौन नहीं जानता। अकबर ओवैसी एक ऐसे नेता है जो विपक्षी नेताओं का अपनी स्पीच में भरपूर जवाब देते हैं। अगर आप अकबर ओवैसी की वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अकबर ओवैसी ने किसको कितनी अच्छी तरह से जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अकबर ओवैसी अपनी स्पीच से जाने जाते हैं और ऐसी तर्क के साथ बात रखते हैं जिससे लोग उनके दीवाने हैं। तो अगर आप अकबर ओवैसी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। तो वीडियो जरूर देखें अकबर ओवैसी इसमें क्या बोले। हालात को देखो, हालात को समझो कि हालात क्या हैं, किधर जा रहे हैं। आज आप बताओ, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मसला महंगाई का, सबसे बड़ा मसला गुर्बत का, सबसे बड़ा मसला 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा मसला रुपये की गिरती हुई कदर, डॉलर का बढ़ना, सबसे बड़ा मसला हमारी बंद होती हुई सनतों का, सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो गैस सिलेंडर का बढ़ता हुआ महंगाई, सबसे बड़ा मसला कि एक बीमार को अपने इलाज के लिए दवाखाने नहीं है, सबसे बड़ा मसला कि एक घर का मासूम बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, मसाइल है। लेकिन आज इन मसाइल पे बात नहीं होती। जीएसटी भी बड़ा मसला है, हर कोई परेशान, लेकिन इन मसाइल पे बात नहीं होती। बात होती तो किस पर? घुसपैठी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, लव जिहाद, घर वापसी, मुसलमान। आप बताओ, अरे मुल्क का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। मैं कहूंगा कि हमको यूनिफॉर्म जीएसटी चाहिए, यह मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मसला नहीं है। आवाम परेशान है, कहीं 18%, कहीं 16%, कहीं 12%, कहीं 8%। हर ताजर, हर ट्रेडर, हर छोटा कारोबार, सर्विस प्रोवाइडर भी परेशान है ये जीएसटी से, है या नहीं है बताइए। मगर इनको इसकी फिक्र नहीं है, इससे तवज्जो हटाना, क्या बोलना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस। उसके बाद हिजाब, बच्ची हिजाब पहन रही है, स्कूल नहीं जा सकती, हिजाब पहन रही है, कॉलेज नहीं जा सकती, हिजाब पहन रही है, इम्तिहान नहीं लिख सकती, हिजाब पहन रही है, तालीम तर्क कर देना। अरे मेरे भाई, हिजाब हिंदुस्तान की खवातीन का मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो वो ये है कि रात की तारीकी में तो छोड़ो, दिन के उजाले में हिंदुस्तान की औरत अपने आप को महफूज नहीं समझती, कि नहीं मालूम कि कब कौन सा दरिंदा, कौन सा वैशी उसके आंख पे गिर जाएगा, उसकी इज्जत को लूट लेगा, उसकी आबरू को लूट लेगा। औरत, आज हिंदुस्तान की औरत अपने आप को गैर महसूस कर रही है। क्या यह मसला नहीं है? क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट में? किस तरीके से औरत की हुर्मत को किस तरीके से बाजार में नीलाम किया गया, उस पे बात नहीं। और फिर देखो, बिल्किस बानो इस्मत लूटते हैं, उसके बच्चों को मार देते हैं, सास ससुर को मार देते हैं, और कातिलों को कोर्ट से सजा होती है तो रेपिस्टों को बीजेपी की हुकूमत जेल से छुड़ाती है। आप बताओ, क्या एक औरत की इज्जत नहीं होती? क्या एक औरत की आबरू नहीं होती? मैं बताना यह चाह रहा हूं आपको कि आप देखो ये लोग किस तरीके से असल मसले, असल मसाइल, असल तकलीफ, असल मुल्क की जरूरत से तवज्जो हटाकर इधर उधर बांट दे रहे हैं। खैर, हम तो जो थे जैसे थे हैं, रह लेंगे,
लेकिन मेरा सवाल मेरे उन हिंदू भाइयों से है जिन्होंने मिस्टर मोदी को वोट दिया। क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपकी बहन, बेटी, बहू रात की तारीकी में या शाम के अंधेरे में इत्मीनान से अपने घर से निकल के खेती बाड़ी करके या कुछ काम करके घर को लौट सकती है? जिन्होंने मिस्टर मोदी को वोट दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गुजरात मॉडल बोल के वोट दिए, क्या हुआ? क्या तरक्की आई, खुशहाली आई, अच्छे दिन आए, महंगाई कम हुई? क्या हुआ? सरहदें महफूज हुई? क्या डिफेंस के लिए चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए क्या हम नए हथियार खरीदे, नए हेलीकॉप्टर्स लिए, क्या नए जेट लिए? 10 बरस में कितने इंडियन एयरफोर्स के हमारे पायलट्स, कितने एक्सीडेंट्स हुए उनके? क्या है उसकी तफसील? बोलो ना वो बात। आपने क्या किया इस मुल्क के लिए, बताओ। बड़े दावे करे थे कि पहले शौचालय बाद में देवालय। आज भी कई हिंदुस्तानियों के घर में शौचालय नहीं है, रेल के पटरियों के पास जाते हैं फारिग होने के लिए या जंगल में जाते हैं। क्या किया? कुछ नहीं। 15 लाख आए, अच्छे दिन आए, कुछ नहीं, सिर्फ बातें। तो आज उन लोगों को भी सोचना है जिन लोगों ने मिस्टर मोदी को वोट दिया है, सोचना है। अरे आप बताइए क्या हुआ, क्या किया इस मुल्क को? कुछ नहीं, सिर्फ नफरत, लव जिहाद, घर वापसी, ये खाना ये नहीं खाना, बीफ बैन, ये कपड़े पहनना ये नहीं पहनना, हिजाब करना नहीं करना, वो कुछ बोले बुलडोजर, मसाजिद। अरे आप बताओ और क्या? अरे आज कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होता जब तक कि उसके हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो जाए कि मैं महफूज हूं। लेकिन आज हिंदुस्तान की औरत अपने आप को महफूज नहीं समझती। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के दिल में खौफ, मुसलमान के दिल में डर पैदा किया। हाँ, वो अलग बात है, हम नहीं डरते। यही तो तकलीफ है ना, हर कोई डर रहा है लेकिन ये नहीं डर रहा है। अरे दीवानों, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम किसी से नहीं डरे तो अब इनसे डरेंगे। अरे बहुत आए बहुत गए, ये भी आए थे ये भी जाएंगे, हम जहां थे हम वहीं रहेंगे। कोई हमको हमारे मुकाम से हटा नहीं सकता।